Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you are doing well. So welcome to my new vlog. I hope आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या है। तो हम ज़रा बोर हो रहे थे तो आंटी आई हुई थी, आंटी की फ्रेंड के घर जाना था आंटी ने, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। मामा ने कहा कि गाड़ी पे चलते हैं, मैंने कहा नहीं गाड़ी पे नहीं जाना, बाय वॉक जाना। मैं ना पे अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी अपना गाँव के खेत। सो रास्ता हमारे गांव के खेतों से ही होके जाता है, करीब ही है, बहुत करीब है, बाय वॉक 5 मिनट ही हमें लगेंगे। तो फिर आप देखते जाओ कि हम वैसे जाना तो हमने बारिश से पहले था, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब था तो हमने कहा चलो बारिश आ जाए, मौसम को देख ले फिर हम चलेंगे। फिर बारिश भी आ गई, मौसम भी अच्छा हो गया, चलो हमने कहा फिर चलते हैं। तो रास्ता फिर आप देख ही लेके कितना ख़राब है, मतलब इतनी मट्टी वगैरह, गीली मट्टी। सो फिर अब हम जा ही रहे हैं। इससे ना आपस की बात है, हमारा गांव है बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, मतलब इतने हरे भरे खेत हो गए, और आजकल तो वैसे भी कपास का मौसम है तो सबने कपास काश्तकारी की हुई है। उसके बाद फिर गन्ने के खेत हो गए, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां हो गई। फिर देखो इतनी मट्टी, मतलब ऊपर से मेरे शशके, देखो मैंने हील पहन लिया, बस मुझसे चला ही नहीं जा रहा। तो ये रही आंटी, मेरी बहनें में, और मैं तो सबसे पीछे जा रही, सबको कवर कर रही। फिर मेरी एक पागल सी कज़न है, कहती मुझे अपने व्लॉग में लेके आओ। मैंने कहा बाजी मुझे नहीं पंगे लेंगे तुम्हारा, अब मैं क्या बोलूँ, बस छोड़ो। उसके बाद ये रही, और मैंने आज इतनी अच्छी फ़र्स्ट टाइम ये मेहंदी अप्लाई की, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँ मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई। गाँव वालों की स्पेशलिटी ये है कि ना वो ना जानवर मतलब बहुत पालते हैं, गाय हो गई, बकरियाँ हो गई, तो फिर ना वो उनके लिए घास भी उगाते हैं, खुद ही काश्त करते हैं। तो फिर ये दोनों साइड पे रहे घास। तो घास के भी टाइप्स होते हैं, कुछ 5 साल होते हैं, कुछ 10 साल होते हैं। ये कुछ दिन पहले मेरी मम्मा ने मुझे बताया था, तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन से साला वाला है। तो ये रहा। जो ये मैं साइड पे आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, जो किनारे पे ये पौधे लगे हुए हैं, तो मम्मा ने कहा कि ये तिल होते हैं, मतलब उनको कपास में एक साथ ही डाल देते हैं तो ये उगाते हैं। तो तिल का तो आप लोगों को पता होगा, जो आप लोग नान खाते हैं तो उसके ऊपर लगे होते हैं, और इस तरह से। तो हमारे गाँव में ना तिल को ना चीनी में मिक्स करके खाते हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ, अभी तो आराम आराम से जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो मौसम की वजह से बारिश जो हुई थी, फिर ना रास्ता भी काफ़ी ख़राब हो गया, तो फिर हम आराम आराम से जा रहे हैं। वैसे आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ उनका ना एक पागल कुत्ता भी है, जो मतलब अगर काट ले ना, तो मुझे लगता है 14 की जगह ना 114 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो ख़ैर अब हम कैसे करके पहुँच गए उनके घर। तो ये रहा उनका घर। अब हम बैठे तो इन्होंने रिफ्रेशमेंट पे इतना कुछ कर लिया, तो मैंने तो जूस पिया, मिल्क शेक पिया, और कबाब खाए, और एक समोसा भी खाया। तो फिर ये रहा मिल्क शेक। फिर इनके घर मोर भी है, तो हमने मोर के साथ खेला, उसकी वीडियो बनाई। मैंने इसको इतना बोला कि पंख फैला लो, इसने नहीं फैलाए, मेरी इसने बात ही नहीं सुनी। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनका ना एक फ़िश फार्म है, मतलब अभी उन्होंने बनाना है, उन्होंने जगह बनाई हुई है, लेकिन कल या परसों तक उनकी फ़िशेज़ आ जाएंगे, तो फिर हमने वो देखने गए। उसके बाद मुझे ये बरगद का दरख्त नज़र आ गया, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। तो फिर अब हम थक गए बहुत। ये रहा वो कुत्ता, इतना खतरनाक, शक्ल से भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो खैर वो खुद घर वाले हमें छोड़ने आए। तो ऊपर से अब आप लोगों को पता है, औरतों की बातें नहीं ख़त्म होती, इनको खींच खींच के उनके घर से लेके आए। हमने क्या, खुदा का वास्ता है, चलो चलो चलो। तो खैर उनको ज़बरदस्ती हम ले आए, क्योंकि आधे रास्ते पे फिर उनकी बातें शुरू हो जाती। सो अब हम थक गए, अब हम वापस आ रहे हैं, तो क्योंकि हमारे गेस्ट भी आ गए हैं घर में।
तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक मेरा वेट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।